जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना प्रीवियस ईयर के, यहाँ पे मैं आपको 3000 वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में, चाहे आपका रिलेशन भर्ती हो चाहे ओपन भर्ती हो या जो स्पोर्ट कोटा की भी एनए की वैकेंसियां निकली हैं, जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों ये यकीन मान चलना कि जब भी आपका एनए का पेपर लगेगा ना, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ के देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन भी आपको सेम दिखेगा और जो 4 ऑप्शन में दिखा करा रहा हूँ ना, ये भी सेम आपको वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, 100% है कि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बस ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, और जो इसके साथ जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ, और ये कंप्लीट नोट्स आपके आल सब्जेक्ट के होंगे, यानी जो आपका टीसीएस पैटर्न पेपर करा रही है ना आपका, क्योंकि अब जितने भी आपके आर्मी के एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम आपके टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, और जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स भी दे रहा हूँ ना सारे कंप्लीट आपके टीसीएस पैटर्न पर ही बेस हैं। चाहे आपको बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जीके हो, या आपको जीके में आपको करंट और स्टैटिक जीके 2 पोर्शन स्ट्रॉन्ग वहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। और जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ ना सारे कंप्लीट हैं आपके, बस ये सारे तैयार करते चलना मेरे साथ, आप एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन आपका आता है बायोलॉजी का, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी से तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि जो आपका एग्जाम ये भी आपका अप्रैल महीने में करा दिया जाएगा, तो अभी से तैयारी करने में लग जाए तभी आप जो पूरा सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट 3000 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और नोट्स तैयार कर लेते हैं, 100% है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, और इसके 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए। जो दोस्तों जब भी आपके आर्मी एनए का पेपर लगेगा वहां पे आपको यहाँ तक ये भी मिलेगा ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और सेम 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना अमाशय, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। तो सबसे अधिक लोहा कहाँ पर पाया जाता है, सबसे अधिक जो लोहा होता है ये आपका हरी सब्जियों में आपका पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन एआरओ सिकंदराबाद में आपका पूछा गया था। तो यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जा सकता है, राइट आंसर नोट करना विटामिन के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो विटामिन डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में पूछा गया था। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है इसका मुख्य कार्य आपका क्या होता है, वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, वह मुख्य कार्य क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है, और ये क्वेश्चन एआरओ बंगलुरु में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो पहला जोड़ा क्या दिया जा रहा है एन्सेफेलिटिस मस्तिष्क, ये बिल्कुल राइट है आपका। बृहदान्त्र कोलन ये भी राइट है आपका। हेपेटाइटिस यकृत ये भी राइट है। और पीलिया गला जो दिया जा रहा है ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 6 नंबर में, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ रायपुर में आपका एनए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते हैं, यानी बीज तो लाते हैं लेकिन फल नहीं लाते हैं, और 4 ऑप्शन आपके ये वहां पे दिए गए थे।
दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपका रिपीट होगा ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपका आएगा और 4 ऑप्शन भी आएंगे, क्योंकि बस यही होता है, एक एआरओ जो क्वेश्चन होता है दूसरे एआरओ में आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तैयार कर लेना, और जो नोट्स दे रहा हूँ उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर ही रखा हूँ, और सारा आपका न्यू पैटर्न यानी टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं आपके, क्योंकि जो आपके एग्जाम आर्मी जितने भी हो रहे हैं सारे टीसीएस करा रही है, और वही सारे कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक बार नोट्स जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना है चीड़ व्रज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीड़ व्रज, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन से हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में पूछा गया था, और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे इसका जो राइट आंसर आपका वहां पे सही किया गया था वह हो जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, और ये क्वेश्चन एआरओ हिसार में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, यानी विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन सी विटामिन एवं खनिज, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो फलों का अध्ययन किया जाता है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पोमोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, यानी सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, और ये क्वेश्चन एआरओ अहमदाबाद में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में ये वहां पे दिए गए थे। और यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा, जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, लुईन हॉक, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना एग्जाम तक, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इन्हीं का रिवीजन करते चलना। आपके एग्जाम तक मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के कोई भी अगर वीडियो आती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे ना, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आगे चल के और आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां पे आपको देखने को मिल जाएं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि टेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है, यानी टेकोमा किस अंग से संबंधित आपकी बीमारी हो जाएगी। तो यह किस अंग से संबंधित आपकी बीमारी हो जाएगी, आंख से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंख, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्त करता है, इसे लिख लेना, सार्वभौमिक लिख लेना, यानी कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है आपका। और ये क्वेश्चन दानापुर जो एआरओ में पूछा गया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कई बार आपके कई सारे एआरओ और जेडआरओ और जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी निकलती चाहे रिलेशन भर्ती निकली, कई बार ये क्वेश्चन आपको वहां पे रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ए बी। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर वहां पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते, एक तो ए बी दिख जाता और एक ऑप्शन आपको ये दिख जाता है ए बी निगेटिव, तो आपको वहां पे राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। लेकिन अगर आप कई बार ऑप्शन में जो वहां क्वेश्चन पूछा गया, एक ऑप्शन दिया गया था ए बी और एक में लगा था माइनस, तो वहां पे जो माइनस वाला था उसको राइट किया गया था जब आपके 2 ऑप्शन वहां पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ता तो सिंपल सा आपका ए बी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन ई, यानी जो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण से होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में पूछा गया था। तो विटामिन ई की कमी के कारण से क्या होता है, वह होता है जनन क्षमता में कमी। वह क्या होता है, जनन क्षमता में कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रही है, मानव शरीर में वृक्क जिसे हम किडनी भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। तो यह किस प्रणाली का भाग आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा मूत्र संबंधी
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों वहां पे मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आपके क्वेश्चन आएगा ना, सेम क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन सेम आएंगे, ऐसे ही आपको वहां पे नजर आ जाएंगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आपका पूछा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निर्जलीकरण निम्न में से किसकी कमी से होता है, यानी निर्जलीकरण निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो यह किसकी कमी से हो जाएगा, यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की कमी से। किसकी कमी से हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं 15 क्वेश्चन, क्योंकि जब भी एनए का एग्जाम लगेगा 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में आया हुआ था, और इसमें पूछा गया कि एक गैस सिलेंडर कमरे के ताप एवं दाब पर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन रख सकता है, और इस परिस्थिति में उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वहां पे आपका किया गया था वह था 22 किलोग्राम। राइट आंसर क्या किया गया था, 22 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, Fe3SO4। क्या हो जाएगा, Fe3SO4 क्या हो जाएगा, Fe3SO4 क्या हो जाएगा, Fe3SO4, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जब किसी क्षार को लिटमस विलयन में डाला जाता है उसका रंग हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई आपके एआरओ जिडारो में रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जोधपुर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना नीला, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि DDT को बहुत यानी से विकसित देशों में किस कारण से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में पूछा गया था। तो यह किस कारण से इस पे प्रतिबंध आपका लगा दिया गया, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, कीड़ों के लिए कम विषैला होना। क्या हो जाएगा, कीड़ों के लिए कम विषैला होना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम बताइए, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ब्यूटेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एआरओ में आपका रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कमरे के तापमान पर एक अणु में 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन्स किस रूप में होते हैं, और ये क्वेश्चन का एआरओ मुजफ्फरपुर में पूछा गया था। तो ये किस रूप में होते हैं, तो राइट आंसर नोट करना, द्रव रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, आपके द्रव रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में पूछा गया था। तो इसमें एल्काइन का पहचानिए, एल्काइन इसमें कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा C3H4। क्या हो जाएगा, C3H4 वाला क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन सा है तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में आपका पाया जाता है, वह हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। वह क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मंडी में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। किसका प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछा गया कि एल्कोहल उद्योग में से किस कवक का प्रयोग होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में पूछा गया था। तो एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, किसका, ईस्ट का। किसका प्रयोग होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन 26 नंबर में पूछा गया कि भोजन बनाने वाली गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। तो भोजन बनाने वाली गैस किसका मिश्रण होती है, जिसका राइट आंसर नोट करना,
ब्यूटेन एवं प्रोपेन किसका मिश्रण होती है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 27 नंबर लिखना। और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी गैस आपको ये लगती है कि अक्रिय गैस नहीं है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि नियान अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है, जो ब्रोमीन है ये अक्रिय गैस आपकी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 28.8 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। और इसमें अणुभार क्या दिया है, 40 दिया जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका ARO जयपुर में पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.8 यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.8 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होगा वहां जब भी पूछा जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर। इसमें भी पूछा जा रहा है 200 ml जल में कितना यूरिया घोलाया जाए कि विलयन में 0.1 मोलर बन जाए, जबकि यूरिया का अणुभार कितना दिया जा रहा है, 60 दिया जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपका ARO शिमला में पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना 1.2 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.2 ग्राम हो जाएगा। दोस्तों मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें जो आपकी केमिस्ट्री हो चाहे आपका फिजिक्स हो, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, मैं डिटेल से वहाँ पे समझा चुका हूँ। तो आप एक बार नोट्स ले लेना, वहाँ सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है, यानी जो पीतल होता है या किस मिश्र धातु का बना होता है। तो राइट आंसर नोट करना, इसका क्या हो जाएगा, तांबा और जिंक। किसका बना होता है, तांबा और जिंक का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है फिजिक्स का आता है, क्योंकि आपके NA के एग्जाम में 5 क्वेश्चन के फिजिक्स के भी पूछे जाते हैं। और फिजिक्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोला जाता है, भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना। आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब भी आपके NA के एग्जाम में ये पूछा जाएगा वहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 33 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन ARO रोहतक में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना फोटोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया जा रहा है फोटोमीटर, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ओम का नियम कहता है। तो ओम का नियम जो रूल है वो क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपके रिपीट हो चुका है। तो जो ओम का नियम होता है वह क्या हो जाएगा, विद्युत करंट बराबर वोल्टेज बटे अवरोध क्या हो जाएगा, विद्युत करंट बराबर वोल्टेज बटे अवरोध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या हो जाएगी। राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा जीके का पहला क्वेश्चन आता है, क्योंकि जीके का जब भी आपका NA का एग्जाम लगेगा ना, 10 क्वेश्चन आपके वहां पे जीके के पूछे जाते हैं। और इन 10 क्वेश्चन में कम से कम ये मान चलना कि 2 से 3 क्वेश्चन केवल आपका करंट अफेयर का ही पूछा जाएगा। तो हमारे पहला क्वेश्चन आता है 36। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका ARO अलवर में पूछा गया था।
और ये चार ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्योंकि पुर्तगाल भी है, मकाओ भी है, भारत भी है और जर्मनी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन नोट करते चलना, 100% मैं कंफर्म कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे रिपीट होने वाले। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने परसेंटेज थी उस समय। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में पूछा गया था। तो 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, 38.6%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि के चिन्हित करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अंबुबाची मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबुबाची मेला। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी दे जा रही, 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा, जेट धाराएं, उसे क्या बोलते हैं, जेट धाराएं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 40 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सत्रिय, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी सत्रिय हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है, यानी विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है। और इसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो विरासत का अधिकार आपको किस ओर ले जाता है, इसका राइट आंसर जो आपको वहां पे किया गया था क्या हो जाएगा, भूमि का विभाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि का विभाजन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को रूप में जाना जाता है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ सिकंदराबाद में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, महाभियोग। किस नाम से जानते हैं, महाभियोग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी शुरू की थी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, तो वह शुरू की थी उन्होंने 1951 से, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन नोट करते चलना। आप एग्जाम में 100% मैं कंफर्म कह सकता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। और ये क्वेश्चन एआरओ जालंधर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, पोलो महोत्सव। किस नाम से जानते हैं, पोलो महोत्सव नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या आता है, मांस और मर्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आपके आते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
और दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है मैथ का आता है। जब भी आपका एनए का पेपर लगता है 5 क्वेश्चन आपके मैथ के वहाँ पे पूछे जाते हैं, और जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं। अगर आपकी बेसिक मैथ सही है, बड़ी आसानी से जो 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही पहला क्वेश्चन हमारा आता है 46 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है कि कोई ग्राहक यानी 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है, और दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है। एक छूट तो वो देता है कि हम 25% का छूट देंगे, और दूसरा बोलता है हम 14% और जो 12% दो हम क्रमागत छूट देंगे। तो ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर है, तो ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितना बेहतर है, यानी कौन सी बेहतर है और कितना बेहतर है। क्योंकि हमारी एकल छूट एक तो हमें पता होगी कितनी दे रही है, 25% हमें पता है, एक छूट तो हमें दी जा रही है, और दूसरी छूट जो हमारी दी गई है 14% और 12%। अगर इनको हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो इसकी छूट कितनी है, पहले तो ये आप निकाल लीजिए। तो पहले छूट दो हमारा डिस्काउंट है, एक 14% है, एक 12%। इसको हम दोनों का एक साथ करेंगे, क्या इसका रूल क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का ए बी बटे 100, बट माइनस कितना हो जाएगा, ए बी बटे आपका 100। तो जो वैल्यू दी जा रही है 14% और 12%, यहाँ पे ए है वहाँ 14 रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ 12% रख देंगे, और यहाँ से इनकी एकल छूट निकालेंगे, और उसके बाद दोनों की तुलना कर लेंगे कौन सा ज्यादा है, और जो हमारा ज्यादा होगा वही हमारे लिए सही है, क्योंकि उसी से हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो वैल्यू रखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा 12, और माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा 14 गुणे 12, और बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ने में कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और इसे हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसे जैसे ही आप काटेंगे ये आ जाएगा माइनस का आपका 1.68 आपका हो जाएगा। अब इसे 26 में 1.68 हम जैसे ही घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24.32%। तो आप ये बताइए 25% में डिस्काउंट मिलता है वो हमारे लिए अच्छा है कि 24.32% डिस्काउंट मिलता है वो हमारे लिए अच्छा है। तो हम तो यही कहेंगे जो 25% डिस्काउंट है, हमें इसमें ज़्यादा छूट मिले, ये हमारे लिए अच्छा है। तो कितना अच्छा है, इसमें ये भी पूछा गया कितना बेहतर है, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम 25 में 24.32 इसमें हम माइनस करते हैं तो कितना निकल के आएगा, माइनस करो इसे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.68%, कितना हो जाएगा 0.68% आपका हो जाएगा। अब यही है, जब मान लो अगर रुपए में सारे ऑप्शन हमारे रुपए में दिए जा रहे हैं, तो जो हमारा पूरा मूल्य पहले कितना था, 10,000 था, 10,000 का हम निकालेंगे 0.68% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और इंटू लिख दोगे 0.68%, बटे करें इसमें जो जो वैल्यू कट जाए अब गुणा कर देंगे, जैसे गुणा करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 68। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 68%, यानी पहली छूट जो 68 रुपए की हमारी पहली छूट दी जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर मैथ क्वेश्चन आप मान लो प्रीवियस से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो यही मान लो यही क्वेश्चन मैथ सबसे रिपीटेड मैथ का ही क्वेश्चन वहाँ पूछा था, और सेम बस यही क्वेश्चन रहते हैं वहाँ, बस हो सकता है जहाँ पे आपको 25% लिखा हो वहाँ 30 कर दे, 20 कर दे, और मेथड सभी का सेम ही आपको वहाँ पे होने वाला है। और तुम्हारा मैथ का अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए कितने नल की आवश्यकता होगी। तो ये तो बिल्कुल सा बेसिक क्वेश्चन है, तो बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो ही जाएगा। जैसे पहले क्या दे रहा है, 15 नल, पहले नलों की संख्या कितनी है, 15 नल दिए जा रहे हैं, और इनका समय कितना लग रहा है, 36 मिनट यहाँ पे लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 36 मिनट समय लग रहा है, बराबर कर देंगे। और दोबारा क्या है, ये टंकी को भरने के लिए कितने नल हमसे पूछा जा रहा है, यानी और समय कितना दे रहा है, 1 घंटे में भरने के लिए। तो अब इसको यहाँ पे मिनट दिया जा रहा है, तो 1 घंटे को मिनट बदलेंगे कितना हो जाएगा, 60 मिनट आपका हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 60 हटके यहाँ पे नीचे आ जाएगा इसकी, यानी 60 यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे। तो काट दो, 15 चौके 60 कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 से काटो कितना, 4 9 36 हो जाएगा। तो नलों की कितनी आवश्यकता नलों की हो जाएगी, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका जो हमारा 9 दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा 48 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यदि गति वह 25% की वृद्धि की जाती है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय बचेगा, हमसे पूछा जा रहा है कितना समय उसका बचेगा।
तो ये तो सभी को पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। और इसमें दिया क्या जा रहा है, हमें दिया जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दी जा रही है और दूरी दी जा रही है। तो समय कितना लगेगा, समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय कितना हो जाएगा, समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है यहाँ पे 120 है और चाल कितनी है 40 है। तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है, वो लग रहा है 3 घंटे का समय हमें यहाँ पे लग रहा है। अब कह रहा है यदि गति को 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 25% होता है कितना है, 25% कितना होता है, ये परसेंटेज अगर हम हटाते हैं बटे 100 कर देते हैं, 25 चौके 100, यानी कितना होता है 1/4। अब यानी 4 में अगर हम 1 की वृद्धि कर दें, यानी 4 में 1 की वृद्धि कर दें, यानी पहले की चाल कितनी थी, पहले चाल थी 40, अब चाल कितनी 4 थे, 1 वृद्धि कर देंगे 5 कर देंगे, 5/4, यानी कि इसे 4 से काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 10 हो गया। अब चाल कितनी होगी, 50 हो गया। अब समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, यानी दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारी वही रहेगी 120 ही रहेगी, और लेकिन जो चाल है, चाल कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। चाल कितनी हमारी हो जाएगी, वह हो जाएगी 50। अब जैसे इसे काटेंगे तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा, वह निकल के आ जाएगा 2 घंटे और कितना हो जाएगा 24 मिनट। कितना हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। और पहले कितना लग रहा, 3 घंटे लग रहा था, अब कितना लग रहा, 2 घंटे 24 मिनट लग रहा था। कितना समय हमें कम लग रहा है, कितना समय हमें कम लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है, 36 मिनट का समय हमें यहाँ पे कम लग रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, माना शांत जल में नाव की चाल, अगला क्या दे रहा है, नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल दे रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब ये बताओ, अगर नाव भी इधर चल रही है, धारा भी इधर चल रही है, तो जो इनकी चाल होगी, चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पहली चाल कितनी है 17 दी जाए, दूसरी है 5 दी जा रही, तो यानी इनकी चाल क्या हो, दोनों जुड़ जाएंगे, 17 + 5 हो जाएगा। इनको अगर आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी जा रही है, वह 110 किलोमीटर दी जा रही है, दूरी हो जाएगी 110 बटे चाल कितनी 22। तो इसे जो ये 22 है, इसे जो काट लो, जो कटे काट दो यहाँ पे, यानी 11 से काटा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5। कितना समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक वर्गाकार खेत, इसे खेत कर लेना, एक वर्गाकार खेत के मैदान की भुजा 60 मीटर है और प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। तो जो वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 बार वृद्धि होगी। अगर हम 15% की वृद्धि एक भुजा में करते हैं तो वृद्धि भी हमारी 2 बार वृद्धि होगी। तो 2 बार जब कोई परसेंटेज में आपकी वृद्धि होती है, उसका रूल क्या होता है, सिंपल सा रूल लगाना, a + b और प्लस AB/100, AB/100, ये रूल आप लगा देंगे, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्काउंट वाला आता है, वहाँ बट्टा वाले हमेशा याद रखना, वहाँ पे माइनस रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे माइनस रहता है। और लेकिन अगर ये पूछा जाए कितना परसेंटेज वृद्धि होगी आपकी, तो कितनी हो जाएगी, 2 बार रख दो 15, यहाँ भी रख दो 15, यहाँ भी रख दो 15, इधर ही 15, कितना आ जाएगा 15 रख देंगे, प्लस 15 हो जाएगा, और प्लस यानी कि 15 × 15 कर देंगे, और बटे कितना कर देंगे 100। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कितना आ जाएगा, इसे कितना हो गया 15 × 15 30 हो गया आपका, और प्लस इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, वैल्यू काटेंगे, जो मान कट रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, बराबर इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 32.25% की वृद्धि। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32.25% की वृद्धि, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको चैनल में नया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।